सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? जैसा आपने रोजमर्रा की जिंदगी में सुना होगा हर चीज के लिए कि डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कॉलेज जाता हूँ या मुझसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हर चीज में डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब सीधे तौर पर, बिल्कुल सीधी, इसे डायरेक्ट कहते हैं। जहाँ पर कोई बिल्कुल सीधी बातचीत हो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, ये डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट होता है इसका अपोजिट। इनडायरेक्ट क्या है कि मैं बात सीधी ना कहकर किसी के द्वारा कहूँ या हमारी बात कोई और आदमी पहुंचाए, उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे हम कह देते हैं, मैंने इस लड़की से कहा कि राम अपना काम करता है। मैंने ये कहा राम अपना काम करता है। इस लड़की से मैंने कहा, ये लड़की किसी और से कहे कि सर बोल रहे थे कि राम अपना काम करता है, ये इनडायरेक्ट है। जब कोई बात डायरेक्ट कही जाए उसे डायरेक्ट, और जब कोई तीसरा आदमी आ जाए बीच में वो इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, इसके कुछ 2-4 रूल्स हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ध्यान से देख लो, उसे लिखा रहा हूं। जो इसका बिल्कुल फर्स्ट रूल है वो तो यह है कि हम सबसे पहले डायरेक्ट को 2 पार्ट में बांटते हैं। सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम सेज टू मी यू आर ए गुड बॉय। राम सेज टू मी यू आर ए गुड बॉय। तो आपको जो जानना जरूरी है वो ये है। सबसे पहले इसको हमने 2 पार्ट में बांटेंगे। पहले इन्वर्टेड कोमा से जो पहला वाला स्थान होगा, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है ना इधर, इस इन्वर्टेड कोमा से जो पहले वाला स्थान होगा हम उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग उसे डिनोट करते हैं आरवी से, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा? क्योंकि देखो जो वर्ब है वो इसमें वर्ब आई है, ये वर्ब है ना, ये प्रेजेंट डेफिनेट की वर्ब है, ये वर्ब आई है, तो इसलिए इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो पार्ट होगा, जो बात कही जाए, इसमें हुआ है राम ने मुझसे कहा, जो बात कही है, जो कहा जाता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। RS से डिनोट करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्लियर? बाजी पता चल रहा है अभी? जहां पर कोई कहने वाला हो और दूसरा आदमी सुनने वाला हो और बीच में वर्ब आई हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जहां पर जो बात कही जाए, स्पीच माने उसे जो कहते हैं स्पीच, जो बोलते हैं, जो बात बोली जाए उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, ये याद रखना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं किसी को भी, कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है, इन्हें आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन आता है। और वो कंजंक्शन अलग अलग स्थिति में अलग अलग है। तो जो सबसे पहले सिंपल वाले हैं उनमें जो कंजंक्शन आएगा वो दैट आएगा, ये याद रखना। इंटरोगेटिव में कंजंक्शन अलग होते हैं, वो आगे के अनुसार बदलते रहेंगे। अभी आप सिंपल वाले जो पढ़ोगे उसमें यहाँ पर दैट आता है कंजंक्शन। ठीक है, अब जो पहला वाला रूल है वो ये है, इसे मैं लिखे दे रहा हूँ, आपको ये बात तो समझ में आएगी। जो पहला रूल है वो ये है कि अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना होकर, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में ना होकर या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। बात समझ में? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा? पहला वाला पार्ट है। अगर वो पहला वाला जो पार्ट है पास्ट में ना होकर, मतलब पास्ट में ना हो, भाई पास्ट में ना होगा तो 2 में हो गया, तो प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा। वो अगर पास्ट में ना हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ लिखे दे रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार ध्यान दें इस पर, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारी वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट में ना होकर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना। एक एग्जांपल है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। मयंक सेज अलका लिव्स इन दिल्ली। मयंक ने कहा अलका कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। अब एक बात अगर आप सोच के बताओ तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और मैंने क्या बताई? सबसे पहली बात मैंने जो सबसे पहली बात बताई वो बताई मैंने, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में की जगह पास्ट में ना होकर या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो बताओ रिपोर्टिंग वर्ब के कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट डेफिनिट में एक वचन के साथ वर्ब में ऐसा ही एस सेम एस लग रहा है ना, तो ये प्रेजेंट में है। और जब प्रेजेंट में तो आगे वाले में कोई बदलाव नहीं। कैसे करेंगे? एक मिनट। मयंक सेज, इसकी जगह रखेंगे दैट
तो ऐसा कैसे उतारना है। तो ये ध्यान रखना है, जो कैपिटल लेटर है पहले तो नाम में है, लेकिन अगर यहाँ पे नाम ना होगा कुछ और होता, मान लो यहाँ पे यू होता, बड़ा भाई होता तो छोटे में, ये नाम में तो बड़ा ही लिखेंगे, तो अलका ये बन गया। तो पता चला इसमें कोई परिवर्तन नहीं। एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिर इसका दूसरा नियम कराएंगे। सेकंड एग्जांपल है इसमें, सुमन विल से कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव डन माय वर्क। सुमन विल से आई हैव डन माय वर्क। देखो इसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब टाइम है, तो विल से तो फ्यूचर में आता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हुई, विल और शैल जो फ्यूचर में आते हैं। बस हमें ये देखना है कि पास्ट में ना हो, बस फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो, आगे वाला नो चेंज। तो हमने देखा सुमन विल से, अभी विल आ गया फ्यूचर में, और जब फ्यूचर में हो तो आगे नो चेंज। ऐसे कैसे लिख देना, सुमन विल से इसकी जगह पे आई हैव डन माय, ठीक है। अब मैं दूसरा रूल बताता हूँ इसका, आपको समझ में आ गया इतना। तो अभी सेकेंड रूल जो है उसको और ध्यान दो। जो सेकेंड रूल है बस उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। उसमें रूल क्या है वो लिख दे रहा हूं मैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें 3-4 चीजें हों, जो मैं लिखा दे रहा हूं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशन नंबर 5 कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। ऐसी सच्चाई जिसे कोई बदल ना सकता हो, जिसे केवल ईश्वर बदल सकते हो, वो सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, सार्वभौमिक सत्य है। कौन से सार्वभौमिक सत्य है? ये सूरज पूरब से निकलता है, इसको कोई बदल सकता है क्या? या आसमान नीला दिखाई देता है, इसको बदल सकता है? पृथ्वी गोल घूमती है, इसको बदल सकता है? ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये आ जाए। दूसरा पॉइंट, कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाए। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं? हैबिचुअल एक्शन होते हैं आदतें। मान लो अगर कोई आदतें आ जाती है, कोई आदत आ जाती है। आदतें क्या होती है? जैसे कुत्ते भौंका करते हैं, अच्छे बच्चे शराब नहीं पीते, गंदे बच्चे जुआ खेलते हैं, ये सब आदतों में आता है। अगर कोई आदत आती है तो भी कंडीशन बताऊंगा क्या करना है। थर्ड, अगर कोई प्रोवर्ब आ जाती है, कोई कहावत आ जाती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोई फ्रेज आ जाते हैं, इडियम्स फ्रेज आ जाते हैं, तो भी जो है अगर ये सारी चीज आ जाए तो रिपोर्ट, तो वाक्य में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? जी सर। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब चाहे अगर ये वाली कंडीशन है, भाई रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, कोई आदत आ रही है, या कोई प्रोवर्ब आ रही है, कहावत आ रही है, कोई सच्ची बात आ रही है, या कोई इडियम्स फ्रेज आ रहा है, कोई मुहावरा आ रहा है, और इस होने के बावजूद भी रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में हो, भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच को, लेकिन वो पास्ट में है और तब भी इनमें से कोई सी चीज आ जाए तब भी नो चेंज है, कोई बदलाव नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। रवि सेड टू मी अर्थ राउंड्स द सन। रवि ने मुझसे कहा पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, या पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। अब हमने देखा यहाँ पे सेड टू है, पास्ट है, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग तो बदला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रिपोर्टेड स्पीच देखनी है। रिपोर्टेड स्पीच में एक सत्य बात लिखी हुई है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे? रवि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कंजक्शन दैट, और ऐसे द सन। ठीक है? कोई परेशानी यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो मैं कुछ सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अभी आपका होमवर्क है, आपको ये सब घर से करके लाने हैं। देख लो एक बार। माई फादर सेड ट्रूथ विंस इन द एंड। मेरे पिताजी ने कहा अंत में सच्चाई की विजय होती है। द टीचर सेड टू अस। अध्यापक ने हमसे कहा इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। भारत 1947 में आजाद हुआ। माई फादर सेज ही वॉज अ फेमस डांसर।
मेरे पिताजी कहते हैं वह एक प्रसिद्ध डांसर है। ही विल से, वह कहेगा, गीता डज नॉट अटेंड द कॉलेज, गीता कॉलेज नहीं आई। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं।